हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलॉक्स का एक और पार्ट जिसका नाम है आइदर और। ठीक है, काफी दिनों बाद आज हम ये वीडियो आपको डाल रहे हैं क्योंकि मेरे सिस्टम कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई थी। ठीक है ना, तो काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सिलॉक्स का पार्ट 3 भी आप अपलोड करिए। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसके आइदर और के केसेस को देखेंगे कि आइदर और में रूल क्या होते हैं। ठीक है, हमें वो रूल को जानना है और कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसके बारे में हमको सीखना होगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इसका रूल क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें आइदर और की, तो देखो आइदर और के कुछ रूल होते हैं जिनका हमें पता होना जरूरी है। क्या रूल होते हैं, चलिए समझिएगा अच्छे से। तो आइदर और, पहली चीज, इनके 3 कंडीशन होती है, 3 शर्तें होती है। पहली होती है, देखो यहाँ पे सम नो, अभी बताऊंगा कैसे कैसे आपको देखना है, समझिए। दूसरे इसी का सम सम नॉट, सम सम नॉट, और ये पहली कंडीशन है। ठीक है ना, ऑल सम नॉट, ऑल सम नॉट, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, और तीसरा है 50-50% केस। ठीक है, 50-50% केस, ध्यान समझिएगा। 50-50 का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, नॉट गिवन। ठीक है, जहां पे जानकारी नहीं दी गई होगी, इसका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो 50-50 वाला क्राइटेरिया भी हमारा लगेगा। तो देखो यहाँ पे आइदर और में 3 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइदर और लगता कहाँ पे है, हमें ये समझना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसकी कंडीशन 1 क्या थी? सम नो का केस होना चाहिए, या तो सम सम नॉट का केस होना चाहिए, या तो ऑल सम नॉट का केस होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए और 50-50% का रूल होना चाहिए। 50-50% बोले तो इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, यानी जिनकी बात हो रही है उनके बारे में कोई भी जानकारी ना दी गई हो। क्लियर है? अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी आप लोग आइदर और पे आइएगा। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको देखना होगा स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, स्टेटमेंट दिया हो, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट क्या हो? सम ए आर बी। ठीक है, कैसा बनेगा? कुछ ए बी है, ऐसे ही बनेगा। सम बी आर सी, सम बी आर सी कैसा बनेगा? सम बी आर सी ऐसा बनेगा। फिर तीसरा है सम सी आर डी, सम सी आर डी। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, अब मान लो एक और होता, चलो अच्छा, सम डी आर ई। ठीक है, तो कैसा बनता? ये बन जाता। भाई ये तो हो गया स्टेटमेंट, हमने बताया था डायग्राम स्टेटमेंट का बनता है। अब आ गया कंक्लूजन, ध्यान समझना कैसा आइदर और लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए। पहला सम ए आर डी, और दूसरा नो ए आर डी। अब ध्यान से देखो, हमने बोला आइदर और कब लगेगा? जब ये दोनों कंक्लूजन मिलके, ये दोनों कंक्लूजन मिलके इनकी तीनों शर्तों को मानेंगे। 3 शर्त क्या है उनके बीच में? या तो सम नो का केस होना चाहिए, सम सम नॉट का केस होना चाहिए, या ऑल सम नॉट होना चाहिए, और क्या? कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और 50-50% का रूल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉमन एलिमेंट, दिखाई दे रहा है सभी को? कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? तो दोनों निष्कर्ष में ए भी कॉमन है और डी भी कॉमन है, दिखाई दे रहा है? यानी कॉमन एलिमेंट है ना, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब कहा पहले वाले में सम नो, सम सम नॉट, ऑल सम नॉट। तो देखो यहाँ पे सम और नो है ना, दिखाई दे रहा है? सम और नो, पहली वाली क्राइटेरिया भी पूरी हो गई। ठीक, अब हमने बोला 50-50 भी होना चाहिए। 50-50 का मतलब क्या? जिनकी बात हो रही है उनके बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो। तो बात किसकी हो रही है? ए और डी की। तो देखो यहाँ पे ए का गोला ये है, डी का गोला ये है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसका मतलब 50-50 वाला क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो रहा है। तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? आइदर। ठीक है, 1 और 2। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, मान लो 2 कंक्लूजन और होते हैं। ठीक है,
तीसरा और चौथा, ध्यान समझिएगा। तीसरा को कॉन्फ्यूजन होता है सम बीआरसी, बीआरसी और नो बीआरसी। अब ध्यान समझना, अभी हमने बोला आइदर और कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है तो बी भी कॉमन है, दिखाई दे रहा है, सी भी कॉमन है, क्लियर है। ये वाली शर्त तो पूरी हो गई भाई, दूसरी वाली शर्त तो इनकी पूरी हो गई। पहली वाली क्या कहती है, सम और नो, सम और नो की बात हो रही है, पहली शर्त भी क्या हो गई, पूरी हो गई। तीसरी बात थी 50-50, 50-50 वही होगा जिनके बारे में बात होगी जब जानकारी नहीं दी गई होगी, तभी 50-50 का क्राइटेरिया लगेगा। तो बात हो रही है बी और सी की, और बी और सी में हमें दिखाई दे रहा है जानकारी दी गई थी, दिखाई दे रहा है ना। जब जानकारी दी जा रही है तो क्या जानकारी दी गई है, सम, ठीक है। तो सम वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सही हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखो इधर और कब लगेगा, जब दो कॉन्क्लूजन मिलके इनकी तीनों शर्त को मानेंगे तभी हम वहां पे आइदर और लगाएंगे। अगर एक भी शर्त फुलफिल नहीं होती है तो आइदर और नहीं लगेगा, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्लियर है सभी को। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आइदर और के लिए तीन चीजें थी, क्या क्या, सम नो, सम नॉट, ऑल सम नॉट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट ऑफ 50-50% रूल का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। जल्दी से सभी बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जल्दी करिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया है सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करें, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। मान लीजिए दिया हो, ठीक है, स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, ऑल ए आर, ऑल ए आर, ठीक है, सी, ऑल बी आर सी दिया हुआ है। अब कैसा बनेगा, ऑल ए आर सी, ए का गोला किसके अंदर, सी के अंदर। देखो पार्ट 1 देखो तभी जान पाओगे कैसे हम बना रहे हैं। हमने बताया था हर स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सभी बच्चे लोग इसका पार्ट 1 देखो तभी समझ में आएगा। ये लिखा ऑल बी आर सी, तो बी का गोला भी किसके अंदर, सी के अंदर, ठीक है। अब मान लो कंक्लूजन आ जाए, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हो, ठीक है, ध्यान समझना, सम ए आर बी, और दूसरा हो नो ए आर बी। अब अगर कोई पूछे कि भैया यहाँ आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखो आइदर और की शर्तें याद आ रही है ना। पहली क्या थी, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट याद आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है, ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, ये वाली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी उनके बीच में, या तो सम नो का रिश्ता होना चाहिए, सम नो का होना चाहिए, या तो सम सम नॉट का होना चाहिए, सम सम नॉट का होना चाहिए, ठीक। और तीसरी या तो ऑल सम नॉट का होना चाहिए, यही थी ना उसकी दूसरी कंडीशन। इनमें से कोई एक रिश्ता एक समय पे दिखाई देना चाहिए, है ना। तो देखो सम और नो, सम और नो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी में क्या था, जिनकी बात हो रही उनके बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो, यही था ना। तो देखो बात हो रही ए और बी की, तो ए और बी की बात हो रही, देखो ए का बोला ये, बी का बोला ये, कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो 50-50 वाला भी क्राइटेरिया लग रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आइदर और, क्या लग जाएगा, आइदर और, यानी आइदर 1 और 2। जल्दी से सभी बच्चे लोग कॉपी करो इसको, तो अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए सभी का कॉपी हो गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ हो, क्या स्टेटमेंट हो, ध्यान समझिएगा, सम पेन आर पेपर, सम पेपर आर ब्लैक, ठीक। उसके बाद नो ब्लैक इज टॉय, ठीक। और सम टॉय आर रबर, ठीक है। अब इसका अगर कोई कहे डायग्राम बनाओ तो कैसे बनेगा, देखो सम पेन आर पेपर,
तो ये पेन हो गया और इसका कुछ भाग किसमें आ गया, पेपर में आ गया। ठीक, अब कोई कह रहा है सम पेपर आर ब्लैक, तो कुछ पेपर क्या है, ब्लैक है, इस तरीके से बन गया। नो ब्लैक इज टॉय, कोई ब्लैक क्या नहीं है, टॉय नहीं है। ठीक, और सम टॉय आर रबर, कुछ टॉय क्या है, रबर है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन मान लो दिया हो, अब कंक्लूजन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, तभी समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हमने बताई थी। ठीक है ना, जब तक आप पार्ट 1 देखोगे नहीं, पार्ट 2 देखोगे नहीं, आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरा कहना मानो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखो। मान लो पहला कंक्लूजन हो, सम पेन आर ब्लैक। ठीक, दूसरा है सम पेन आर रबर। तीसरा है नो पेन आर ब्लैक। ठीक, चौथा है नो पेन आर रबर। अब देखो एक चीज ध्यान देना, जब भी आपको कंक्लूजन दिया हो तो सबसे पहले आप ध्यान देना कहीं वहां पे आइदर और का केस बन तो नहीं रहा है। अब जरूरी नहीं कि पहला दूसरा दिया है तभी आइदर और लगेगा, हो सकता है पहले तीसरे में लगता हो, पहले चौथे में लगता हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनकी तीनों कंडीशन को ढूंढोगे। तीनों कंडीशन क्या है आपको याद होना चाहिए, अच्छे से दिमाग बैठा लो। पहली कंडीशन थी कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। दूसरी क्या थी, या तो उनके बीच में सम नो का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है, या तो सम सम नॉट का रिश्ता होना चाहिए, सम सम नॉट का रिश्ता होना चाहिए, या तो ऑल सम नॉट का रिश्ता होना चाहिए। याद आ रहा है। और तीसरी कंडीशन थी 50-50% वाला रूल। 50-50 बोले तो वहीं पे 50-50 वाला कंडीशन लगेगा जहां पे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। अब यहां देखो हमें दिख रहा है पहले और तीसरे में अगर आप ध्यान से देखोगे पेन भी कॉमन है और ब्लैक भी कॉमन है, दिखाई दिया। तो यानी इसकी जो कॉमन एलिमेंट वाली केस थी वो क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या था, सम और नो, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी मेरी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब 50-50 बोल रहा है, तो 50-50 मतलब क्या, जिसकी बात हो रही जानकारी ना दी गई हो, तो पेन और ब्लैक की बात हो रही है। पेन का गोला ये है, ब्लैक का गोला ये है, क्या इनके बारे में कोई जानकारी है, नहीं है। तो इसका मतलब इनमें 50-50% का भी रूल लग जाएगा। और अगर 50-50 लगेगा तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और, यानी आइदर 1 और 3। क्लियर है। अब यहाँ देखो दूसरे चौथे में अगर हम देखें तो यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे रबर है, यहाँ पे रबर है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे भी हमारा क्या कॉमन एलिमेंट वाला केस पूरा हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सम और नो वाला केस भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और पेन और रबर की बात हो रही है, पेन का गोला ये, रबर का गोला ये, कोई जानकारी नहीं है। तो भाई इनमें भी 50-50% का रूल अप्लाई होगा। तो यानी दूसरे और चौथे में भी आइदर और लगेगा, तो आंसर हो जाएगा आइदर 2 और 4। अब आपको ऑप्शन एक दिया होगा, इसके नीचे का ऑप्शन दिया होगा, क्या आंसर होगा, जैसे मान लो ऐसा ऑप्शन दिया है आइदर, ठीक है, 1 और 3 एंड 2 और 4, यानी पहले और तीसरे में आइदर और लगा है और दूसरे चौथे में आइदर और लगा है। तो इस तरीके से एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के बाद। तो आप लोग समझ के आंसर दे दोगे। क्लियर है सभी को। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अच्छा याद आ रहा है ना सभी को, हमने पार्ट 2 में कई चीजें आप लोग को बताई थी। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, ठीक है, क्या पता आपको समझ में आ जाए। देखो रूल 1 हमने बताया था, याद करो अच्छे से, कि अगर गोले के ऊपर गोला कभी भी दिखाई दे जाए डायग्राम में, ठीक है, जब भी गोले के ऊपर गोला दिखाई दे जाए तो जब अंदर से बाहर बात करेगा तो ऑल और सम वाले निष्कर्ष हमारे सही होंगे, और जब बाहर से अंदर बात करेगा तो केवल सम वाले निष्कर्ष हमारे सही माने जाएंगे। क्लियर है ना। तो चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे चीजें बताई गई थी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक है, सम सी आर डी, नो डी आर ई। मान लो ये स्टेटमेंट है, देखो हम डायरेक्टली बना रहे, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन दिया है, ध्यान समझिएगा। पहला कंक्लूजन है सम सी आर ए
दूसरा है ऑल सी आर बी, तीसरा है, ठीक है ध्यान समझना, ऑल डी आर सी, चौथा है ऑल ए आर सी। अब हमने तो कभी बताया रूल 1 की जब भी गोले के ऊपर गोला दिया हो, अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल और सम वाला सही होगा, और बाहर से अंदर जाएंगे तो सम वाला सही होगा। अब तो गोले के ऊपर गोला क्या यहाँ डायग्राम में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ए के ऊपर बी है, बी के गोले के ऊपर सी का गोला है, दिख रहा है। ए बी सी, रूल 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे देखो इसमें रूल 1 लगेगा, ठीक है। हमें पता है अंदर से बाहर जब बात होगी तो ऑल और सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, और जब बाहर से अंदर की तरफ बात होगी तो सम वाले निष्कर्ष हमारे सही होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें बस पहचानना है, तो सी से ए की बात हो रही है, सी का गोला बाहर है, ए का अंदर है, तो सी से ए की तरफ जब आएंगे तो कौन सा सही होगा? सम। और बात किसकी हो रही है? सम की, तो ये क्या हो गया? सही। सी से बी की बात हो रही है, सी का गोला बाहर, बी का अंदर, तो सी से बी की तरफ आएंगे तो सम सही होगा। बात किसकी हो रही है? ऑल की, तो ये क्या हो गया? गलत। डी से सी की बात हो रही है, देखो डी का गोला ये है, सी का गोला ये है, इनके बीच में कौन सा रिश्ता दिखाई दे रहा है? इनके बीच में सम का रिश्ता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। और बात किसकी हो रही है? ऑल की, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब ए से सी की बात हो रही है, देखो ए का गोला ये है, सी का गोला ये, ए अंदर है, सी बाहर है, और अंदर से बाहर जब बात होगी तो कौन सा सही होगा? ऑल और सम। और यहाँ बात किसकी हो रही है? ऑल की, तो ये क्या हो गया? सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा, क्या कहते हैं, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो स्टेटमेंट दिया हो, नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो सी आर डी, ठीक, नो डी आर ई। सपोज कर लो ये स्टेटमेंट आपको गिवन हो, ठीक है ना। अच्छा, रूल नंबर 2 याद आ रहा है? हमने बताया था रूल नंबर 2 क्या था? नो का रिश्ता उसी के बीच में होगा, नो का रिश्ता उसी के बीच में होगा जिनके बीच में ये लाइन होगी, ठीक है, जिनके बीच में ये लाइन होगी, नो का रिश्ता उसी के बीच में होगा। अब देखो अगर ए ऐसे मान लो लिखा है, बी ऐसे लिखा है, तो क्या इनके बीच में नो का रिश्ता? नहीं, इनके बीच में कांट से का रिश्ता है, यानी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम कहेंगे इनके बीच में कोई जानकारी नहीं है, तो कांट से का है, ठीक है। और जिनके बीच में ये लाइन होगी, नो का रिश्ता उसी के बीच में माना जाएगा, ये दिमाग में बैठा लो। अब मान लो कंक्लूजन आ जाए कि नो ए आर ई, ध्यान समझना, दूसरा नो ए आर डी, तीसरा नो बी आर डी, चौथा सम सी आर ई, पांचवा ऑल बी आर डी, ठीक है ध्यान समझिएगा, छठवां सम बी आर ई, सातवां नो बी आर ई, ठीक है ध्यान समझिएगा, आठवां ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक, नौवां सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, दसवां, ठीक है बहुत ध्यान समझना, बहुत काम आने वाला ये चीजें, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब तुम लोग को याद हो तो हमने एक और रूल लिखाया था कि कंक्लूजन 2 टाइप के होते हैं, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है, ये पार्ट 2 में है, देख लेना एक बार। कौन कौन से? एक था सिंपल, और दूसरा कौन सा था? सिंपल में जब पॉसिबिलिटी जुड़ी हुई थी, सिंपल में पॉसिबिलिटी जुड़ी हुई थी, याद आ रहा है? 2 टाइप के कंक्लूजन थे, एक थे सिंपल और दूसरा था सिंपल प्लस पॉसिबिलिटी। सिंपल वाले कब सही हो रहे थे? जब इंफॉर्मेशन गिवन थी, उनके बारे में कोई जानकारी दी गई हुई थी, तब सिंपल कंक्लूजन सही हो रहे थे। और सिंपल प्लस पॉसिबिलिटी वाले में हमने 3 चीजें लिखाई थी, याद आ रहा है? क्या लिखवाया था? सही के साथ पॉसिबिलिटी, ठीक है, गलत होता है, गलत के साथ पॉसिबिलिटी लगी होती है तो सही होता है, और नो केस के साथ पॉसिबिलिटी क्या होती है? गलत होती है। ये तीनों चीजें देख लो एक बार जाके, ये पार्ट 2 में ये हमने बहुत फायदे से लिखवाया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखा, सबसे पहले तो देखो जब भी डायग्राम दिखे
लिख लिया करो नो का रिश्ता किसके बीच में है। तो देखो हमने बोला कि नो का रिश्ता उसी के बीच में होगा जिसके बीच में लाइन होगी। तो यहाँ पे लाइन किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, और बी और सी के बीच में है, और सी और डी के बीच में है, ठीक, और डी और ई के बीच में, दिख रहा है। तो ये लाइन किसके किसके बीच में, ए बी बी सी सी डी और डी। अब देखो यहाँ पे नो वाले कितने लोग हैं, इतने लोग हैं ना। ए और ई की बात हो रही है, क्या ए और ई में नो का रिश्ता कहीं दिख रहा है, नहीं, तो पहला हो गया गलत। ए और डी की बात हो रही है, क्या ए और डी में नो का रिश्ता कहीं दिखाई दिया, नहीं, ठीक। बी और डी की बात हो रही है, क्या बी और डी में नो का रिश्ता है, नहीं। अब देखो सी से ई की बात हो रही है, सी से ई की, सी का गोला ये है, ई का गोला ये है, कोई जानकारी नहीं दी है। हमने बोला था सिंपल वाले तभी सही होंगे जब उनके बारे में जानकारी होगी, तो ये भी क्या हो गया, गलत। बी से डी की बात हो रही है, बी का गोला ये, डी का गोला ये, क्या कोई जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फिर देखो एक चीज, अच्छा तुम्हें आइदर और याद होता होगा, अभी आइदर और ने पढ़ाया था, बी कॉमन है, ई कॉमन है, दिख रहा है। तो पहली वाली शर्त पूरी हो गई, कॉमन एलिमेंट। दूसरा सम और नो दिखाई दिया, दूसरी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अच्छा तीसरी क्या है, 50-50, याद आ रहा है, 50-50। तो बी और ई की बात हो रही है, बी का गोला ये, ई का गोला ये, क्या कोई जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई, यानी 50-50 भी हो गया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर 6 और 7, यहां तक क्लियर है। अब देखो ए से ई की बात हो रही है, ए का गोला ये, ई का गोला ये, कोई जानकारी नहीं है, सिंपल में गलत, और गलत के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही। बी से डी की बात हो रही है, बी का गोला ये, डी का गोला ये, कोई जानकारी नहीं है, गलत, और गलत के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही। अब बी से सी की बात हो रही है, बी का गोला ये, सी का गोला ये, इनमें जानकारी है, देखो क्या जानकारी, इनके बीच में नो का रिश्ता है, और हमने लिखवाया था जिनके बीच में नो का रिश्ता होता है उसके साथ पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। हमने लिखवाया था, जाके पार्ट 2 देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही। आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ो, पार्ट 2 पढ़ो बेटा, तभी पार्ट 3 में समझ में आएगा आपको, ठीक है। काफी बच्चे मुझे मैसेज करके बोले भी कि सर इसका पार्ट 3 दीजिए, तो आज मैं दे रहा हूँ, काफी दिन बाद दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करते रहेंगे इसी तरीके से। ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही, ठीक है।